हेलो एवरीवन। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो आने वाले वीडियो है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ग संख्या किस तरीके से फाइंड करते हैं, मतलब स्क्वायर नंबर किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो वर्ग संख्या है वह होती क्या है। तो वर्ग संख्या का मतलब होता है किसी संख्या को यदि उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या उसकी वर्ग संख्या कहलाती है। कहने का मतलब, जैसे अगर मान लो ये संख्या 9 है, एक अंक 9 है, संख्या 9 है, अगर मैं इसको 9 से वापस गुणा करूं तो इससे जो प्राप्त हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वर्ग संख्या। तो ये होती है वर्ग संख्या, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर नंबर। क्या कहते हैं? स्क्वायर नंबर। अब देखिए यहाँ पर 9 इंटू 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर। तो 9 का वर्ग कितना होता है? 81। तो ये हम कहते हैं। तो किसी संख्या को यदि उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या उसकी वर्ग संख्या कहलाती है। अब देखिए, जैसे जब आप अगर वर्ग संख्या निकालते हैं किसी भी संख्या की तो उसमें कितने अंक होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे अगर किसी संख्या का वर्ग करने पर उसमें अंकों की संख्या या तो कितनी होती है, 2n होती है, या होती है 2n-1। अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ 3 स्टार लिखा हुआ है। 3 स्टार का मतलब होता है 3 अंक। कितने अंक होते हैं? 3 अंक। मतलब ये n बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 3। अब देखो, अगर 3 अंकों का जब हम वर्ग निकालेंगे, वर्ग संख्या निकालेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो कितने अंकों में आएगा? या तो कितने में आएगा? 6 अंकों में आएगा, या कितने में आएगा? 5। कैसे? देखो n बराबर 3 है, या तो हमारा होता है 2n, तो मतलब 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6, या होता है 2 इंटू 3-1, मतलब कितना हो जाएगा? 5। तो या तो 5 अंकों में होगा या कितने में होगा? 6 अंकों में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए हम करेंगे क्वेश्चंस। अब हम सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे 11 to 99 का स्क्वायर किस तरीके से हम विद इन 5 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से करना है। सपोज यहाँ लिखा हुआ है 16 का स्क्वायर लिखा हुआ है। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 लाइनें यहाँ पर ड्रॉ करनी है। देखो, जो भी आपका यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर यहाँ पर लिखना है। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 1 का कितना होता है? 1। देखो अब क्या करना है, जो 1 और 6 है उनको कहाँ लिखना है? मिडल में। मतलब 1 इंटू 6 का गुणा कर दो, कितना हुआ? 6, और वो कहाँ लिखना है? इन दोनों के बीच में। और जितना आपका मल्टीप्लाई आया है उतना ही आपको इसके नीचे भी लिखना है। फिर क्या करना है, इसको यहाँ पर क्लोज कर दो, और यहाँ पर क्या करना है आपको? एडिशन। देखो 36 का 6 कैरी कितना हो जाएगा? 3। तो 6 6 12 और 3 कितना होता है? 15 का 5 कैरी 1, तो कितना हो जाएगा? 256। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर। देखिए, जैसे मान लो आपको निकालना है 24 का स्क्वायर। तो वही तरीका, 2 लाइनें ड्रॉ कर दी। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 2 का स्क्वायर यहाँ लिखना है 4। 2 इंटू 4 कितना होता है? 8, और 8 का 8 यहाँ प्लेस करना है। क्लोज कर दो यहाँ पर। 16 का 6 कैरी 1। 18 8 8 कितना हुआ? 16 16 1 17 17 का 7 कैरी 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है 99 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। देखो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81। दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ? 81। और यहाँ पर भी कितना लिखेंगे? 81। जितना आपका मल्टीप्लाई का आंसर आता है वही इसके नीचे भी लिखना है। फिर आपको क्या करना है? ऐड करना है। देखो 81 का 1 कैरी 8। 81 कितना हुआ? 162, और 8 कितना? 170। 170 का 0 कैरी 17। आपस में ऐड किया तो कितना हो गया? 98। तो 9801 ये हमारा क्या जाएगा? आंसर। तो इस तरीके से हम विद इन 5 सेकेंड से कम समय के अंदर हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, मान लो यहाँ पर 46 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो वही 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 4 का कितना होता है? 16। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 24। और यहाँ पर भी कितना लिखेंगे? 24। 36 का 6 कैरी 3। देखो 24 24 48 हो गया। 48 और 3 कितना हुआ? 51।
और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 21। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2116। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम 11 to 99 का स्क्वायर विद इन 5 सेकेंड्स में या 5 सेकेंड से कम सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है इस तरीके से, अगर किसी संख्या के पीछे कितना हो 5, अगर किसी संख्या के पीछे 5 हो तो उसका हम मात्र 3 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर भी आंसर निकाल सकते हैं। अब वो आपके ऊपर, स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए किस तरीके से, सपोज यहाँ आपको निकालना है 15 का स्क्वायर। देखो यहाँ पीछे कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पर 5, तो 5 का पता कितना होता है आपको स्क्वायर 25। यहाँ आगे कितना है 1, इसमें क्या करो 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2, और 2 को वापस किससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। एक क्वेश्चन और देख लो, सपोज यहाँ लिखा हुआ है 35 का स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो 5 का पीछे आ गया, कितना हो जाएगा 25, 3 में ऐड किया 1, तो कितना हो जाएगा 4, 4 का 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12। ये हमारा क्या आ गया आंसर। एक और जल्दी से देख लो, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है 45 का स्क्वायर। देखो 5 का कितना होता है 25, 4 में 1 ऐड किया कितना हुआ 5, 5 का 4 से कितना हुआ 20, तो कितना आ जाएगा 20 और 2 5। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है, हम यहाँ पर हम 11 to 99 की स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं। इससे अगले वाली वीडियो के अंदर हम आपका जो बेस होगा उसका 100 है या 50 है या 150 है, 250 है, 350 है, 800 है, अगर ऐसा बेस होगा तो उसके जो स्क्वायर नंबर हैं, मतलब 3 अंकों वाले जो आपके स्क्वायर है, हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।